जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से कुछ डिफिनीशन पर चर्चा करने वाले हैं। पहला डिफिनीशन है हमारा परितंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, हम समझेंगे कि परितंत्र किसे कहते हैं। समझते हैं परितंत्र किसे कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता को ही क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। जैसे में तालाब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जानते हैं कि तालाब क्यों इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जानते हैं तालाब में क्या होता है, तालाब में पानी होता है जिसको जल कहते हैं। इसमें मछली होती है, तालाब में छोटी छोटी हरी हरी घासें होती है, छोटी छोटी घास होती है। ठीक, ये सब मिलकर क्या करता है, परितंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, परितंत्र का निर्माण करता है। इसलिए तालाब हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है परितंत्र का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे समझते हैं ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। ठीक है, कांच या प्लास्टिक का वैसा पारदर्शी घर जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं जा पाती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। जिसमें कौन कौन से गैस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC भी कहते हैं। अगला है मीथेन जिसको CH4 कहते हैं। आगे है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं। तथा ओजोन गैस है जिसका क्या है, सूत्र है O3। इसके अलावा O3 के बारे में हम जानते हैं, O3 जो है, ओजोन गैस जो है, उसका रंग कैसा होता है, हल्का नीला रंग का होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका गंध जो होता है, ओजोन गैस का जो गंध होता है, सड़ी मछली की तरह इसकी गंध होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे समझते हैं वायु दाब किसे कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले जो वायु का भार है, पूरा दाब किस पर रहता है, पूरा भार पृथ्वी पर रहता है, को ही क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह पर वायु जो भार बना के रखा है उसी को हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई की ओर जाने पर, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे दाब क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, समुद्र तल पर वायु दाब जो है ना सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है, समुद्र तल पर सर्वाधिक वायु दाब होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या उसी को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, पर सूर्य की किरणें सीधी अर्थात लंबवत पड़ती है, और जब सूर्य की किरणें जिस स्थान पर सीधी या लंबवत पड़ती है वहां गर्मी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, जहां सूर्य लंबवत पड़ेगी इसका मतलब कि सूर्य की किरणों को दूरी कम तय करना पड़ेगा, और जब सूर्य की किरणों को कम दूरी तय करना पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर गर्मी अधिक होगी। मौसम किसे कहते हैं, अगला है मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की जो तत्कालीन दशा होती है उसी को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, अगला समझते हैं जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की जो औसत दशा होती है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, आगे पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 900 मीटर है, जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिकुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं इस तरह का होता है। ठीक, पर्वत के प्रकार आगे जानते हैं। पर्वत के प्रकार, पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जैसे वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत। वलित पर्वत को ही मुर्दार पर्वत कहते हैं। अगला है भरणशोथ पर्वत या ब्लॉक पर्वत। इसके बाद है संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वतों के प्रकार है जिसको हम अगला वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
चलो